पालनहार जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अपने बच्चों की जान की परवाह न करते हुए अपने 130-135 करोड़ देशवासियों के लिए अन्न पैदा किया, आज वो पालनहार दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। हम भीख मांगने आए? सरकार तो ये भी कहती है कि 2020 तक 22 तक दुगनी आय करेंगे। सरकार झूठी है। सरकार की खतनी और करनी में अंतर है। कागजों में घोषणाएं, कागजों में घोषणाएं हो रही है सरकार की, धरातल पर कुछ भी नहीं है। फिर तो टाल मटोल वाला हिसाब है ये। इतने झूठ बोलने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो दोदली बातें करते हैं। हम सम्मान करते हैं उस सीट का जो प्रधानमंत्री सीट पे बैठे हैं। आश्वासन पे जीवन नहीं चलता, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता। किसान आयोग का गठन करो निष्पक्षता से। हम तो मोदी जी के ऊपर चल रहे हैं। हमारा देश मोदी जी के अनुयायी में सरकार बनाई, जय मोदी, हर हर मोदी करके, ठीक है। जो किसानों को हक खाएंगे उन्हें दंड परमात्मा दे रहा है, तो किसानों को लाभ देवे के लिए आई क्या? किसानों को हम लाभ देंगे और फिर उन्होंने क्या करो, देश पे कब्जा कर लो और हमें गुलाम बना लो। टावर हमारे गांव में लग रहे, सब टावर बंद है, जियो को टावर टनाटन टनाटन बोल लो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रभा साक्षी के बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आज हम जवाब जानने के लिए जनता के पास ही पहुंचे हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर विरोध की इनकी वजह क्या है। वजह हालांकि ये सरकार को बता रहे हैं, सरकार बार बार बता रही है कि जो आप लोगों के मन में भ्रम है वो सब अफवाहों के कारण है, जबकि हकीकत कुछ और है। किसान क्या कह रहे हैं और क्यों दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम कर दिया है, लोगों को हो रही परेशानियों पर बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं किसानों से जो कि 8 तारीख को भारत बंद की भी चेतावनी दे रहे हैं। भाई साहब, बातचीत तो शांति के साथ होनी चाहिए, आपने लठ भी ले रखा है। ऐसा था, जेवर टोल पे हमारी फिरोजाबाद की टीम आ रही थी, 10 गाड़ी है, वहाँ पर प्रशासन ने उसको रोक दिया है। इस चक्कर में मजबूरन हमको ये रोड कभी जाम करना पड़ा है। उस दिन हमने खुलवा भी दिया था ये, आज प्रदेश अध्यक्ष का भी ऑर्डर भी आ गया, इस चक्कर में उसको चौक किया। वो गाड़ी निकल आएंगे, उसके बाद जैसे ही अध्यक्ष जी का आदेश आएगा उसके बाद निर्णय होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, अब नहीं खुलेगा ये। अब दिल्ली निकलने वाले हैं, बहुत दिन हो गए। करेंगे अब हमें सीधे दिल्ली कूच करना है। हाँ, दिल्ली कूच निकलने वाले हैं, बस मांगे तो आए ना। नहीं, आप ये जगत गुरु कृपालु परिषद से हैं, तो किसान हैं आप? किसान हूँ, ये तो बैग है। अच्छा। भगवान का भजन करते हैं तो बैग तो रख सकते हैं। और अभी 2 महीने सितंबर से कृषि कानून लागू हैं। कितना नुकसान हो गया आप? नुकसान तो बहुत है, अब भी नुकसान हो रहा है। हमारा खेतीबाड़ी का काम पड़ा हुआ है और अपने बीवी बच्चों को, घर परिवार को छोड़ के यहाँ अपने स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की संवैधानिक मांगों के लिए आज हम दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं। देश का पालनहार जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अपने बच्चों की जान की परवाह न करते हुए अपने 130-135 करोड़ देशवासियों के लिए अन्न पैदा किया, आज वो पालनहार दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। और ये बड़ी बड़ी इमारतें हमें मुंह चिढ़ा रही हैं, लेकिन इन इमारत वालों को भी मालूम नहीं कि इनकी रसोई भी इस पालनहार से चलती है, इस देश के अन्नदाता से चलती है। हम भीख मांगने आए? हम सरकार से अपनी मांगों को मांगने आए हैं। जब सरकार, देश के सफेद पोश, देश के राजनेता जब हमारे खेत पर चक्रोट में मेड़ों पर जाते हैं वोट मांगने के लिए, जब आज हम देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से अपनी मांगों को मांगने के लिए आए हैं, तो आज हमें यहाँ दिल्ली की सड़कों पर पड़ा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच आए, देश के सरकार हमारे बीच आए, हमारी समस्या को सुनने आए कि हम क्यों आए अपने काम को छोड़ के, हम क्यों आए हैं यहाँ काम छोड़ के अपना। सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, आप लोग चिंता ना करें। सरकार तो ये भी कहती है कि 2020 तक 22 तक दुगनी आय करेंगे। सरकार झूठी है। सरकार की खतनी और करनी में अंतर है। क्योंकि आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी पर गारंटी दीजिए ना कि 2150 रुपए का बाजरा पूरे देश के किस कोने में, किस मंडी में, किस राज्य में खरीदा जा रहा है। मक्का 1800 रुपए का खरीदा जा रहा है। कागजों में घोषणाएं, कागजों में घोषणाएं हो रही हैं सरकार की, धरातल पर कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। जी। और खासतौर पर जो मंडियों को लेकर भी विरोध है कि ये जो एपीएमसी है उसको खत्म करने की साजिश है। सरकार कह रही है कि मंडियां बरकरार रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको और मजबूत बनाया जाएगा। तो फिर विरोध क्यों? जब चीजें बरकरार हैं तो कहने पे क्यों दे रहे, लिखत में क्यों नहीं देते? लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हमें किसी को 10 रुपए देने हैं तो हम देंगे, नहीं देने तो फिर तो टाल मटोल वाला हिसाब है ये। लिखित में दे दो। हमने कोई ज्यादा मांग तो नहीं करी, नहीं अगर उनमें बदलाव ला सकते 3 विधेयक में तो कम से कम एक उसमें ऐड तो कर सकते कि भाई ये हम लिखित में दे रहे हैं, इससे कम में खरीद नहीं होगी कहीं भी, तो क्यों नहीं दे देते?
इतना किसान चारों तरफ, दिल्ली वाले अंदर परेशान है, किसान बाहर परेशान है, उनकी समस्याओं को सुलझा क्यों नहीं देते एक लाइन में? जब रातों रात कोई डिसीजन लिया जा सकता है तो 5-6 दिन में भी नहीं लिया जा रहा। या हम पागल थोड़ी हैं कि हम कुछ ऐसा अनहोनी चीज मांगने आ गए कि जो है नहीं गवर्नमेंट के पास। अपना हक लेने में क्या दिक्कत दे रही है उन्हें? जी नहीं, पर सरकार का ये कहना है कि हम बार बार समझा रहे हैं, 3-3 घंटे 7-7 घंटे बैठक चल रही है, सब चीज़ें समझा दे रहे हैं, लेकिन जब बैठक से बाहर आते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये पहले काले कानून वापस लो। बात वहीं पर आ जाती है। ये सारे किसान ये कह रहे हैं कि अगर वापस भी नहीं ले सकते, ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो कम से कम उसमें MSP वाला तो ऐड कर दीजिए कि वो हम लिखित में दे रहे हैं, इससे कम में नहीं खरीद होगी कहीं भी। इसका मतलब तो बस प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, वो खरीदे ना खरीदे वो तो तय कर देंगे। फिर हम आश्वासन पे जीवन नहीं चलता, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता। अब हम भी कुछ मांगे, वो जो लिखित में हो गया वो है संविधान, तो लिखो एक चीज है, एक लाइन और ऐड कर दो, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? के चक्कर में यहाँ पे कई सारी लाइन लग गई हैं। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद आश्वासन दिया है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान वापस आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात है, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने झूठ बोलने वाला का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो दोदली बातें करते हैं। हम सम्मान करते हैं उस सीट का जो प्रधानमंत्री सीट पे बैठे हैं। हम मोदी जी का इस बात से सम्मान नहीं कर रहे, केवल सीट का सम्मान कर रहे हैं। कम से कम यानी ये चीज़ यानी खुले में आ जाना चाहिए, मीडिया के सामने बैठ के सारी बातें कर लेनी चाहिए। है सारी यूनियन यहीं डली हुई हैं, परेशान हैं, किसान ही परेशाान नहीं है। जो ये काला जो कानून ला रहे हैं, इससे आम खरीदने वाला भी व्यक्ति परेशान होगा। जो जिन कंपनियों के हाथों में बेचने वाले हैं, उसको सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं, उससे हम परेशान हैं। थोड़ा इनके जो भी हमने कानून जो भी देखा है, पढ़ा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो वक्ता जा रहे हैं उनके सामने जो वार्ता हुई है, उन्होंने हमको ये बताया है, उस हिसाब से हम यानी थोड़े चिंतित हैं कि पूरा देश इस खतरे में फंस रहा है। यानी जो अन्नदाता है वो नहीं है, अन्नदाता से पलने वाले भी वो भी परेशान हैं। सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में ये देश चल रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, अमित शाह जी से मेरा अनुरोध है, तो ये नम्र विनती है कि यानी किसानों की सुने, मजदूरों की सुने, और ये देखें देश के अंदर स्थिति क्या बनने जा रही है, इसको संभालें प्लीज़, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आज भी किसानों से बातचीत चल रही है, और लेकिन उससे पहले ही 8 तारीख को भारत बंद की घोषणा कर दी गई, तो बातचीत कैसे सफल होगी? ये वार्ता आज नहीं चल रही है, पहली वार्ता विफल हुई, दूसरी वार्ता विफल हुई, तीसरी वार्ता विफल हुई, चौथी वार्ता विफल हुई। विफल तो होगी ना, किसानों से ज्ञापन ले लिया जाता है वार्ता के नाम पे। अपनी अपनी मांगे रख दो साहब, हम आपकी मांगे नोट कर रहे हैं। ये वार्ता हो रही है, वार्ता होनी चाहिए खुले मन से। माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से, अगर उन्हें लगता है हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये तीनों विधेयक अच्छे हैं, तो खुले मंच से मीडिया के सामने आके आप बात करिए। हमारे भाइयों को, हमारे किसानों के बेटों को हमारे आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। हम कौन सी गलत डिमांड कर रहे हैं? अगर हमारा किसान बड़ा उड़ा खेती करते हुए अगर खेतों में अगर मान लो भगवान न करे उसकी डेथ हो जाती है, हम उसके लिए 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। हमारा जवान जो यहाँ खड़ा हुआ है, हमारे सामने खड़ा कर दिया इन्होंने लाके, हमारे पुलिस बल का जवान, भगवान न करे अगर किसी के साथ हो, मेरे साथ हुआ है। मेरे खुद के चाचा जी तिरवा थाने में ऐसो थे, 3 साल पहले ब्रेन हेमरेज होने से ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई। उनकी 3 जवान लड़कियाँ आज भी शादी के लिए बैठी हुई हैं। अगर हम सक्षम नहीं होते तो उनकी शादी कौन करता? मात्र जो उनको अकाउंट में दिया जाता है ना, टीए के नाम पे 25 लाख रुपए मिले, क्या 25 लाख से 3 बच्चों की शादी हो सकती है? तो हम अगर डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारे पुलिस भाइयों को, पुलिस बल के भाइयों को, भगवान न करें इनके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ जो हमारे साथ हुआ है, अगर उनको हम डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, कौन सी गलत कर रहे हैं? जो हमारे जवान है, हमारे भाई, हमारा पंजाब के बॉर्डर पे, अभी हमारे जो सिंधु वाले बॉर्डर पर हमारे पंजाब के किसान भाई बैठे हुए हैं, उनका जवान लड़का अभी बॉर्डर पे शहीद हुआ है। इनका किसी नेता का शहीद हुआ? किसी, आप बताओ ना, किसी नेता का कोई लड़ रहा है बॉर्डर पे जाके? कोई यहाँ खड़ा है लड़ने के लिए? हैं, आधी रात में ठंडो हम मर रहे हैं, आधी रात में हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे सामने हमारे भाइयों को लाके खड़ा कर रहे हैं तुम लड़ने के लिए? हैं, अगर हम उनके लिए 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं तो कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? हल कैसे निकलेगा? आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या हम सीधी चाहते हैं किसान आयोग का गठन करो निष्पक्षता से। राम मंदिर आपने बनाया, राम मंदिर में आपने वहाँ के पुजारी थे, वहाँ के लोगों को शामिल किया, आप किसान आयोग का गठन करिए। हमारे किसान भाई होने चाहिए सिर्फ, उसमें कोई भी राजनेता नहीं होगा। किसी भ्रष्टाचारी को हम पसंद नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले 40 साल से संगठन में काम कर रहे हैं। आज तक 50 बार उनको कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रलोभन दिया मंत्री बनाएंगे। अभी भाजपा सरकार आई, इसी ऐसे चल देते हैं कि हम तो मंत्री बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लात मार दी। हम मंत्री बनने का लालच नहीं है, हमारे किसान भाइयों के साथ न्याय करिए। 2014 में हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे भानु प्रताप सिंह जी, उनके बच्चे ने सुसाइड किया। क्यों किया? इनकी गलत नीतियों के कारण।
2.5 करोड़ रुपए का आलू सड़क पे फेंकना पड़ा, लागत लगी 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ हमारे घर में नहीं रखा, कर्जा लेके आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कर्जा लिया था आपस में एक दूसरे से, आज भी कर्जे में दबे हुए हैं। दलाली नहीं करते हम लोग, हमारा संगठन दलाली नहीं करता। बाहर में आपके मंच के माध्यम से बताने चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु किसी संगठन, जो हमारा संगठन है, किसी राजनीति से संगठन नहीं है, किसी राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। किसान आयोग का गठन चाहते हैं आप और चाहते हैं कि इनकी मांगे सुनी जाए। अरे 5 रुपए का चिप्स, एक आलू ले लो ना, आलू के आपने 10 टुकड़े किए, उसको एक पैकेट में बंद कर दिया, उसकी MRP है 5 रुपए। आपने मक्के के 4 दाने पैक कर दिए, उसकी MRP रख दी 10 रुपए, और 1 किलो मक्का तुम खरीदोगे 10 रुपया में, है मतलब पैदा हम करेंगे, मूल्य तुम लगाओगे, तो बाप को राज्य चल रहा है। अब किसान जाग चुका है, ये लड़के पढ़ाई लगाए हैं, साइकिल पढ़ाई, यही मैं बोलना चाहता हूँ, हर किसान भाई से बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को साक्षर बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। आज मैं आपकी आवाज़ बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाप ने चारों बच्चों को बैल क्वालिफाइड बनाया है। मैं BMS हूँ, मेरे पास खेती 40 बीघा है, आज भी मेरे खेतों में पानी लगने को खड़ा है, हमारे घर वाले पानी दे रहे हैं, हमारी महिलाएं पानी दे रही हैं, तब हम यहाँ डटे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आपसे अभी बातचीत भी कर रहे थे कि कोरोना भी फैला हुआ है और इतनी सारी संख्या लेकर आ गए और सरकार कह रही है कि बातचीत चल रही है, हल निकल आएगा, तो ये प्रदर्शन क्यों, लोगों की आवाजाही बंद क्यों कर दी? हमने आवाजाही हमने बंद नहीं की है, हम तो पहले वो खोल के बैठे भाई, हमने एक साइड खोल दी, चूँकि उनसे हमने ये निवेदन करो हम दिल्ली जाएंगे, उन्होंने की एक साइड खोल दे, हम दिल्ली आपको पहुँचा देंगे, हमने एक साइड खोल दी, मनीषा देता से निकाल देंगे। अब बिन्ने क्या करो कि हमारे लोग बॉर्डर पर रोको शुरू कर दे, जेबर पर रोको शुरू कर दे, तो उन्हें परेशानी ना होई, वो जब जहाँ अपनी बात रखवे आ रहे हैं उन्हें आप जहाँ के तहाँ रोक रहे हो, भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं जहाँ शांति से हम बैठे, ध्यान दो, एक साइड आपकी चल रही है, जनता को परेशानी ना है, हमें परेशानी ना है, तो सरकार हाल बैरिकेडिंग लगा देता है, हाल बंद कर देता है। हम तो मान कर हम दिल्ली जा रहे हैं, तैसा नहीं जान देखो तो पल्लंग से जा रहे हैं भाई, जब वहाँ रोक रहे हो तो हम तैसे दिल्ली चले जाएंगे, जब आपको विश्वास ही ना है। हम इस बात पर रुके हुए हैं कि सरकार से वार्ता हो जाए, वार्ता सफल होगी तो हम अपने घर चले जाएंगे, और वार्ता विफल होगी तो हम दिल्ली जाएंगे। हम इस बात पर बैठे हैं, अब बेमानी ना रहे हमें क्या भाई जाओ तुम दिल्ली, और फिर लगा देते हैं बैरिकेडिंग। अब हम तो किसान है ना, कहते हो दिल्ली चलो, कहते हैं चले जाओ, तो तय रास्ता चल रहा, तो अब उनने बैरिकेडिंग लगा दी तो हम क्या करें? नहीं, पर सरकार बार बार कह रही है कि किसानों के हित में है ये कानून, आप लोग विरोध कर रहे हैं और कह रही है सरकार की कोरोना फैला हुआ है, कृपया ध्यान रखें, उसका भी डर नहीं है। देखिए सुनो, मोदी, कोरोना है आपके लिए, कोरोना है हमारे लिए, क्योंकि हम गरीब हैं। आप फील्ड में रह रहे हो तो आपको भय दिखा के पुलिस वाले चालान काट सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, हम तो मोदी जी के ऊपर चल रहे हैं, हमारा देश मोदी जी के अनुयायी में सरकार बनाई, जय मोदी, हर हर मोदी करके, ठीक है, हर हर मोदी, बालक से के बातें थे मोदी, झूठों की बातें मोदी मोदी, तो मोदी जी को हम अनुसरण करते हैं। मोदी जी हमारे बनारस में गए, जब हम किसान जब भूखे मर रहे, सड़क में ठंड से मर रहे, तो वो देव दीपावली वाले दिन नाच रहे नौकर करके बिना मास्क के, मंच पे, सार्वजनिक मंच पे, यो योगी जी खड़े, यो मोदी जी खड़े। अगर उनके मास्क हो तो जो लिखता हमने अब आपको देख के लगा लो, तो हमने कहीं से खरीदो तो जो बड़ो महंगो दो, हम तो ऐसे दुपट्टा बांध रहे, भैया अंगोछाऊ पर चालान काट देता पुलिस, तो हमने की गमछा कहता मोदी जी गमछा बांधो, गमछाऊ पर चालान काट देते हैं, गमछा गले में हो तो काट देते हैं, मुँह पर बांध रहो तो काट देते हैं। तो मोदी जी को चालान कट जाओ, मोदी जी मास्क लगा करेंगे, भाई दिन हम सब मास्क लगाएंगे। जब उन्हें कोरोना ना आए तो कोरोना हमें उन्हें है। अगर कोरोना हो तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 12 मार्च भर कोरोना जनता के बीच रहा हूँ, खेतों में रहा हूँ, काम किया खेतों में, और माल मंडी तक पहुंचा हुआ है, हमें कोरोना ना है भाव। मोदी जी को और इन्हें बड़े बड़े नेताओं को कोरोना होगा, जो एसी में बैठेंगे किसानों को गलो दबाएंगे, उन्हें कोरोना होगा, जो किसानों को हक खाएंगे उन्हें दंड परमात्मा दे रहा है। कई मंत्री चले गए, कई विधायक चले गए, किसान कोई गौ हो तो बताओ, किसान नेता कोरोना से मरो हो तो बताओ, मरे हैं तो को मरे हैं राजनेता कोरोना से, गलत कह रहा हूँ दादा? अच्छा, अभी बताइए हल कैसे निकलेगा? हल ये है, हम तो आवाज रोड फिर, हम चूंकि जनता हमारी है, हम जनता के खिलाफ ना है, चूंकि जो तो हमारे बालक बच्चे जहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोग तो बस गए हैं आया कहते तैसे है। दिल्ली कोई काऊ की तो ना, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली में किसान को घुसन न दे, सही है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारे कानून वापस ले लो और हमें अपने घर जान दो, और हमारी MF जो समर्थन मूल्य है MSP उसको ना दे के हमें MRP दो, कानून की गारंटी दो कि तुम्हारो गेहूँ 1925 है तो 1925 से ऊपर तो बिके हो, नीचे ना बिके हो। हम चाहते हैं कि हमारो गेहूँ सीधे सीधे आम आदमी पे जाए तो बाकू 10-5 रुपये में मिल जाए। हमसे अगर 1900 में बिक रहा हुआ है तो भाई 2100 में मिल जाए, ये ना हो कि हमसे 1900 में खरीद लो और वहाँ 100 रुपया किलो बिके। जे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानून बना हुआ है कि किसान हित में बता रहे हैं। आप ये बताओ, भंडारण किसान करता है?
किसान भंडारण कर सकता है? जो कर्ज के तले दब जाता है, जो केसीसी से 95% 99% किसानों पे कर्जा है और सरकार प्रेरित कर रही है कर्ज लो। क्यों? कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती आवे ही, कॉन्ट्रैक्ट खेती पर बैंक का हम जब रुपया नहीं दे पाएंगे, 3 साल रह जाएंगे और रिकवर रह जाए, तो बैंक हमारी जमीन उन कंपनी को लीज पे दे, कोड़ की ना करे, लीज पे दे दे। अरे कि देखो आपका पैसा ये देंगे, ब्याज में आप खेत में काम करो। तो हम गुलाम है साहब, ठीक। और वो बड़े भाई अंबानी और अडानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह देश के सबसे बड़े नेता हैं। वे रात में कानून बनाते हैं और बे सलाह देते हैं दोनों लोग। तो उनने जो कानून अपने हिसाब से बनवा हुआ है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो किसानों को लाभ देवे के लिए आई, कि किसानों को हम लाभ देंगे, और फिर उन्होंने क्या करो, देश पे कब्जा कर लो और हमें गुलाम बना लो। ऐसे ही अंबानी अडानी का गुलाम बनाने की, जैसे जियो की सिम फ्री में दे दी और अब कितने की बिक रही है। टावर हमारे गांव में लग रहे हैं, सब टावर बंद है, जियो को टावर टनाटन बोल लो, और ने क्या कर रहे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जे क्यों मोदी जी की साजिश है, उन्हें पैसा बनावे को भंडारण का, अगर पूरे देश को गल लो, किसानों को गल लो। अगर अंबानी ने अपने घर में भल लो, हल्दी मिर्च धनिया नमक सब चीज भल रही, और फिर वो न कहो जियो के तनिया अब तो 599 को है, तो हमें तुम्हें लेने पर आओ बिना कपड़ा के, एक जोड़ी कपड़ा से हम बारात कर लेंगे, एक जोड़ी जूता पहन कर रह लेंगे, है, लेकिन भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि किसान पैदा करता है, उसके बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई है। किसानों की ताकत तो है ही। देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ गई और हमारे किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और पूरे बिल्कुल और चलाया। और आज भी जो लोगों को अन्न फ्री बांट रही सरकार, वो जो अन्न बांट रही है सरकार, वो भी किसानों की ही बदौलत बांट रही है कि फ्री में अगर जो सरकार की स्कीम चल रही है, तो यकीनन किसानों के साथ अन्याय तो हो नहीं सकता है। लेकिन बात मुझे लगता है कि गलतफहमियां जो हैं वो दूर होनी चाहिए, आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसान जो चाहते हैं कि बात एमएसपी की नहीं, बात एमआरपी की हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है किसान आयोग का गठन हो, इनकी बातें सुनी जाए, पीछे हटने को तैयार नहीं है ये लोग। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच ये जो गतिरोध है, इसका हल कब तक निकलता है। लेकिन जनता सफ़र जरूर कर रही है, क्योंकि सफ़र में बाधा पैदा हो गई है इस तरह की बैरिकेडिंग से।